वेलकम बैक टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है अब आ गया एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब रूही ने बदतमीजियों की सारी हदें पार कर दी है और अबीरा अब शांत नहीं रहने वाली है। अबीरा देने वाली है उसको एक करारा जवाब और मारने वाली है रूही के गाल पर करारा थप्पड़। थप्पड़ लगने के साथ ही रूही के तो होश उड़ गए हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा कि अबीरा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया और रूही रोते रोते चली जाती है अपने बॉडीगार्ड अपने बेस्ट फ्रेंड अरमान के पास और लगा देती है उससे अबीरा की शिकायत। और अरमान ने बिना बात पूरी सुने हुए बिना पूरी बात जाने ये यकीन कर लिया है कि सारी गलती अबीरा की है। यहाँ रूही ने कुछ भी नहीं करा है और गुस्सा करने लगता है अबीरा पर। यहाँ पर आज फिर से अरमान ने वही गलती कही जो वो हर बार करता है। उसने आज फिर एक बार भरोसा नहीं करा अबीरा पर। असल में दोस्तों, दादिसा ने फिर से कोशिश करी है कि उनका डिवोर्स हो जाए, पर लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी आज पूजा होने के बाद भी उनका डिवोर्स नहीं हो पाया। तो अबीरा गुस्से में आके अपने रूम में बैठ जाती है, पर लेकिन रूही उसको शांत का बैठने देती है। यहाँ रूही आ जाती है अबीरा के रूम में और कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम की फोटो ढूंढनी है। पर लेकिन फोटो का तो बहाना है। यहाँ पर रूही कुछ फोटोज और पेपर्स ढूंढने आई है। अबीरा कह रही थी कि साफ साफ के तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा, तुम हमें लेने आई हो। यहाँ रूही कहती है कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मुझे मजबूरन नहीं खुद ये पूरा रूम छानना होगा। अबीरा कहते हैं कि जो तुम्हें करना है कर लो, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। यहाँ पर रूही पूरे कमरे की तलाशी करती है, पर रूही को आखिरकार हाथ मिलती है निराशा। इतनी मेहनत करने के बाद, इतने ढूंढने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगता रूही के। पर लेकिन इस खोजबीन में रूही ने अबीरा का कमरा बिल्कुल तहस महस कर दिया। उसने सारी चीजें उलट पलट कर दी है और यहाँ पर रूही बिना ठीक करे वहाँ जाने लगती है। यहाँ अबीरा कहते कि रूही तुम कहाँ जा रही हो, अब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी या फिर तुम्हें ये कमरा ठीक करना होगा। यहाँ रूही कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर किसी से माफी नहीं मांगूंगी, सच्चा यही होगा कि मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दूं। पर लेकिन ना जाने रूही यहाँ किस बात से गुस्सा है अबीरा से। वो कहती कि रबीरा तुम कितनी बदतमीज हो, तुम अरमान को छोड़ती क्यों नहीं हो, आखिर तुम्हारे पास इज्जत है नहीं, आखिर कोई इतना बेशरम कैसे हो सकता है, आखिर कोई इतना गिरोह कैसे हो सकता है। अच्छा मैं समझ गई, ये सब तुमने अपनी माँ से सीखा। तुम्हारी माँ भी बेशरम थी ना, क्योंकि तुम अपनी माँ की तरह ही हो। जैसे तुम्हारी माँ जिंदगी भर अपने आगे तड़पती रही, जैसे वो जिंदगी भर अकेली रही, वैसे ही तुम जिंदगी भर अकेले रहने वाली हो। तुम्हारी माँ एक नंबर की नीच औरत थी, जो तुम्हारे संग हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। अभी अपने बारे में कुछ भी सुन सकती है, पहले अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। ये बात सुनने के बाद उसका गुस्सा फूट जाता है और वो उठा देती है रूही पर हाथ। यहाँ पर अभी राय कान के नीचे लगाती है रूही के थप्पड़, जिससे रूही पूरी तरह हिल जाती है और कहती है कि रूही आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे कि तुमने मेरे बारे में और मेरी मम के बारे में सब बातें बोली, आखिर तुम होती ही कौन हो उनके बारे में सब कहने वाली। पर लेकिन यहाँ पर आ जाता है अरमान और रूही मौके का फायदा उठाती है और वो कहते हैं कि अरमान तुम्हारी बीवी तुम्हारी अबीरा ने मेरे पर हाथ उठाया, वो भी बिना किसी वजह के, सारी गलती अबीरा की है। और यहाँ पर अरमान आ जाता है रूही की बातों में और करता उसका विश्वास और कहता है कि अबीरा आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने रूही पर हाथ उठाया, आखिर तुम पागल हो चुकी हो क्या। अबीरा गुस्से में कहती कि अरमान आखिर तुम हुई कौन रूही के, अगर तुम बेस्ट फ्रेंड ही हो ना, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत आती है तो तुम इसके पीछे भागे भागे आते हो, या फिर तुम रूही के पार्ट टाइम बॉडीगार्ड हो, क्योंकि जब भी कोई मुसीबत रूही पर आती है वो भागे भागे तुम्हारे पास आती है और तुम उसकी साइड लेते हो। तुमने आज फिर ऐसा ही करा, तुमने बात सुनी ही नहीं मेरी साइड की, पर लेकिन तुमने इसकी बात सुनी उसका यकीन कर लिया। अगर तुम्हें पता भी कि इसने मुझे क्या बोला। अरमान गुस्से में कहता है कि बस अबीरा बस, अब तुम मेरे साथ और नहीं बोलोगी, मुझे पता है कि इसने क्या बोला और क्या नहीं, पर लेकिन तुम्हें थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं थी। अगर आगे से तुमने ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और वैसे भी कुछ दिनों में हम लोग का डिवोर्स होने वाला है, तो इससे अच्छा होगा तुम शांति से रहो। यहाँ पर अबीरा ने रूही की बोलती तरह सही कराया गया और जो अरमान ने सुना है अबीरा को वो गलत करा है सही। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं के सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।